Hello everyone, welcome to my YouTube channel Team Aman Chawla. If you are looking to buy a property, if you are looking to do some investments in this real estate sector, if you are keen to learn about the key insights of this real estate industry, want to know about the loopholes, want to know the SWOT analysis of any project, want to know the pros and cons of any project, and want to be a smart and informed buyer, then this is your go-to channel where we'll help you, we'll guide you to take smart and informed decisions about real estate buying, where you or any of your friends will generate good ROIs, good returns. You will get good capital appreciation, you will get good construction quality of homes as well as in the timely specified possession period. And if any of your friends and family is missing out and watching some other channels, missing out on key information and transparent and honest views, then please ask them to subscribe this channel, like our videos, and shower the love and blessings which all you people are showering on us, and making our channel the most watched real estate channel which provides key insights, transparent and honest views and reviews about any project unbiasedly and transparently in front of our audience. So please do subscribe our channel, like our videos, and ask your friends who are not on the correct platform to follow us, subscribe us and like our videos. आज से कुछ टाइम पहले हम लोगों ने रियलिटी बस सीरीज स्टार्ट करी थी और रियलिटी बज़ में हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ रियल एस्टेट, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से पोजीशन पे आए, क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस है, बहुत सारे ओवरऑल रियल एस्टेट इन टर्म्स ऑफ लखनऊ सिटी हमने सारी चीज़ों को कवर किया था। आज का वीडियो क्योंकि 2024 के हम ऑलमोस्ट मिड में बैठे हैं, 5 से 6 महीने निकल चुके हैं और हमको ये समझना जरूरी है कि पिछले 5 से 6 महीने में इस पूरे लखनऊ में इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट क्या क्या प्रोजेक्ट्स में पोजीशन आए, कौन से न्यू लॉन्चेस आए, कहाँ पे सेल हो रही है, कंस्ट्रक्शन स्टेटस का क्या अपडेट है, कौन से प्रोजेक्ट्स जिनको हमने लास्ट टाइम कवर किया था अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे थे, आज उनमें पोजीशन हैंडओवर हो चुका है, कौन से प्रोजेक्ट्स में कस्टमर को शिकायत आ रही है, कौन से प्रोजेक्ट्स में रीसेल आ रही है, जहाँ पे बायर्स बहुत एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। तो इन सभी फैक्टर्स, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे और हम रियलिटी बस सीरीज के साथ वापस आए हैं आज आपके बीच में, और हम की इनसाइट्स, अपने ऑनेस्ट व्यूज, रिव्यूज, एक तरीके का डेटा आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। बाकी एनालिसिस करना या किसी भी चीज़ को एनालाइज करना वो आपका काम है। मेरे चैनल का ऑडियंस आज की डेट में इतना स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड हो चुका है कि किसी भी रियल एस्टेट सेल्स पिच जब वो किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी भी सेल्स पर्सन की सुनते हैं तो उनके पास अपनी बुद्धि है ये लगाने के लिए, समझने के लिए कि कौन सी प्रोजेक्ट, कौन सा डेटा, कौन सी वैल्यूज़, कौन सी फिगर्स मेरे को हाइप्ड करके बताई जा रही हैं और कौन सी चीज़ें एक्चुअली करेक्टली मेरे सामने प्रेजेंट की जा रही हैं। और ये सब समझते हुए जब आप कोई प्रॉपर्टी में कोई भी डिसीजन आप लेते हो, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले या प्रोजेक्ट को खरीदने से पहले, तो 100% गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आपका पैसा नहीं फंस सकता, आपको अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, आपको टाइमली पोजेशन या टाइमली आपके प्रोजेक्ट की डिलीवरीज आएंगी और अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स या अपार्टमेंट्स या प्लॉट्स या विलास के प्रोजेक्ट्स में आपकी एंट्री होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इन्वेस्टर, बीइंग एन इन्वेस्टर, आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको एंट्री और एग्जिट टाइम का जो मैकेनिज्म है वो समझ पाओगे आप, और आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी ब्रांड अच्छी या बुरी नहीं होती, उसमें एंट्री और एग्जिट का टाइम अच्छा या बुरा होता है। और पिछले लास्ट मंथ के हमारे 4 से 5 वीडियोस को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जिसमें हमने प्लॉट वर्सेस विलास को के टॉपिक को कवर किया, जिसमें हमने आउटर रिंग रोड को कवर किया, जिसमें हमने कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन सूट करते हैं इसको भी कवर किया, और साथ ही साथ हमने एक रियल एस्टेट का कैलकुलेटर भी आपके बीच में दिया जिससे फेयर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड आप खुद घर बैठे निकाल सकते हो। इन सभी वीडियोस से हमको बहुत प्यार मिला और इस तरीके के प्यार को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर से एक छोटी सी शिकायत कि 56% ऑफ जो चैनल का ऑडियंस मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। हम आपके लिए फ्री में एक ज्ञान लेकर आते हैं प्लीज़, लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि कई बार हमारे साथ होता है कि बहुत सारे कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स हमसे कनेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि ये चीज़ तो आपने पता ही नहीं। अब हमारा परिवार बहुत बड़ा है, इम्पॉसिबल है कि हम एक एक आदमी को एक एक कॉल करके कम्युनिकेट कर पाएँ।
पाएँ। बहुत सी बार कोशिश करते हैं लेकिन चीज़ों में टाइमिंग बहुत कम रहती है कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च से पहले, तो कभी कुछ चीज़ मिस हो जाती है। उस तरीके की चीज़ें नहीं मिस हों, इसके लिए इशारों को समझें और बेल नोटिफ़िकेशन को प्रेस करें। नीचे दिए गए नंबर से आप कॉल करके सेल्स टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं और फ्री और ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रिव्यूज़, ओपिनियन, स्वॉट एनालिसिस और प्रॉस कॉन्स जान सकते हैं। मेरे से पर्सनली आके हमारे ऑफ़िस में आप हमसे मिल भी सकते हैं। पिछले 4 वीडियोज़ या 5 वीडियोज़ में हमने बहुत सारे ज्ञान रिलेटेड बातें करी और क्योंकि ये वीडियोज़ इस तरीके के वीडियोज़ आपको काफ़ी पसंद आते हैं, तो आज का वीडियो भी हो सकता है थोड़ा-सा लंबा हो जाए। हम कोशिश करते हैं कि मार्केट में जितनी भी अवेयरनेस ला पाएँ, उसको हम आप लोगों के बीच में लेकर आएँ। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम कवर करने वाले हैं पिछले 6 महीनों में हुए लॉन्चेस, रीसेंट लॉन्चेस के बारे में, जिसमें सबसे टॉप पे आएगा एल्डिको ट्रिनिटी, जो लेटेस्ट एल्डिको का लॉन्च है और बहुत टाइम बाद एल्डिको का कोई प्रोजेक्ट शहीद पथ रोड पे आया है। गोमती नगर एक्सटेंशन में तो फर्स्ट टाइम एल्डिको की एंट्री है और अगेन जैसा कि आप सब जानते होंगे लग्जरी सेगमेंट का लॉन्चेस ही की लाइन लगी हुई है, तो एल्डिको ने ये प्रोजेक्ट अपना लग्जरी सेगमेंट में लॉन्च किया है ट्रिनिटी। 3 टावर्स अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। गोमती नगर एक्सटेंशन, नगर ऋषिता मैनहट्टन, ओमेक्स वर्ल्ड, जहाँ पे ओमेक्स R1, ओमेक्स R2, ओमेक्स ग्रैंड, ओमेक्स हाइट, ओमेक्स हजरतगंज, ओमेक्स हाइट्स 2, इस तरीके के प्रोजेक्ट जहाँ पे हैं, ये प्रोजेक्ट भी MRMGF और इन सभी प्रोजेक्ट्स के बिल्कुल पास में उसी लोकेशन पे प्रोजेक्ट्स है। मैं उसी के पास ये प्रोजेक्ट है। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ अभी क्योंकि आप लोगों को घर बैठे थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा कि एल्डिको ट्रिनिटी का लोकेशन एक्चुअली है क्या? गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 से हो सकता है बहुत सारे लोग अवेयर ना हों, लेकिन शहीद पथ पे ओमेक्स पैलेस और इन सभी प्रोजेक्ट से तो 100% वो अवेयर होंगे। तो ये प्रोजेक्ट उसी की तरफ आया है। लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट 10-11,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेंज का ये प्रोडक्ट है। मैं हर चीज़ हर वीडियो में अप्रॉक्सीमेटली मैं बात करता हूँ। मेरे किसी भी फिगर को, किसी भी फ्लोर प्लान को, किसी भी सुपर एरिया को, कारपेट एरिया को बिल्कुल पर्टिकुलर फिक्स होके ना पकड़ें, क्योंकि जब मैं वीडियो कवर करता हूँ तो मैं सिर्फ लखनऊ के मार्केट तक कवर नहीं करता हूँ, मैं बैंगलोर का मार्केट भी कवर कर रहा हूँ, मैं दुबई का मार्केट भी कवर कर रहा हूँ, एनसीआर का मार्केट भी देखते हैं हम। तो पर्टिकुलर ये मेरे लिए बहुत टफ होता है कि मैं एग्जैक्ट उन नंबर्स के बारे में बात करूं, तो मेरे कुछ भी फिगर जो हो सकता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरा जो रिव्यू उस प्रोजेक्ट के बारे में होगा वो बिल्कुल टू द पॉइंट और आपको आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में कि मेरा व्यू पॉइंट उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या है। तो एल्डिको ट्रिनिटी न्यू लॉन्च है, लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, एल्डिको का पहला प्रोजेक्ट है गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 में और शहीद पथ पे आफ्टर सौभाग्यम बहुत टाइम बाद एल्डिको एक अपना नया प्रोजेक्ट लेकर के आया है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है प्रोजेक्ट को, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट में इस एरिया में अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं और शालीमार का पास अपना एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, इकाना के पास ऋषिता मलबरी हाइट्स, ओरो, ओमेक्स रिजॉर्ट, तो अब एक और नया एडिशन एल्डिको ट्रिनिटी। हम इन सभी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के बारे में आगे आने वाले वीडियोस में हम जरूर बात करेंगे। आज का ये वीडियो किसी भी प्रोजेक्ट के प्रॉज एंड कॉन्स और शॉर्ट एनालिसिस का नहीं है, तो आज के दिन हम ये सब बातें नहीं करने वाले हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कैसा है कैसा नहीं है। आज हम सिर्फ आपके बीच में अपडेट लेकर आए हैं कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, और जिस भी सेगमेंट का बायर या जिस भी सेगमेंट का इन्वेस्टर अपना कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है, तो आज की वीडियो से उनको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे वो अपना इन्वेस्टमेंट या कौन से ऐसे ऑप्शन है जो उनको रेडार पे रख के वो अपना मार्केट में सर्च करने के लिए निकल सकते हैं। एल्डिको ट्रिनिटी इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड जो हमारा लेटेस्ट लॉन्च है वो है MI गार्डन, जिसका अभी कुछ टाइम पहले एक फुल पेज न्यूज़पेपर ऐड निकला था जो आप लोगों ने देखा होगा। कंपनी काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन कर रही थी अपनी प्रोजेक्ट पे, रेरा बहुत पहले से आ चुका था और MI गार्डन अगेन 10,000-11,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की रेंज का सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट है गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 में। और अगर इस लोकेशन को मैं थोड़ा सा समझाऊँ तो IIIT जो मेन फिनिक्स पलासियो से जब आप HCL के लिए आगे बढ़ते हैं तो IIIT इंस्टीट्यूट के ठीक सामने एक बिल्डिंग बन रही है जो ऑलमोस्ट इस समय 5th फ्लोर या 6th फ्लोर के आसपास तक आ चुकी है। अगेन बिल्कुल स्पेसिफिकली नहीं बता रहा हूँ, मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो वो वाला ही प्रोजेक्ट जो है वो MI गार्डन का प्रोजेक्ट है। MI
बहुत टाइम बाद अपने प्रोजेक्ट्स में इस तरीके से एंट्री लेकर आ रहा है कि जहाँ पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन नहीं, ठीक-ठाक कंस्ट्रक्शन करने के बाद उन्होंने मार्केट में लोगों के बीच में उस प्रोजेक्ट को अपने लॉन्च किया है। अभी तक जो भी सेल्स हुई थी, वो इंटरनल कंपनी से जो जुड़े लोग थे, जो पहले से इन्वेस्टर्स एमआई के साथ जुड़े रहे हैं, उनको ही ऑप्शन दिया गया था। लेकिन पब्लिक को ओपन इस तरीके से प्रोजेक्ट का कोई भी एडवर्टाइज़मेंट या एड या ब्रांडिंग कैंपेन कुछ नहीं रन किए गए थे। रिसेंट में कंपनी ने इसका सेल्स स्टार्ट किया है। काफ़ी सुंदर सेल्स गैलरी और अपना नीचे लॉबी बनाई है। काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ ये एक लग्जरी सेगमेंट में एक और लॉन्च हुआ है, एमआई गॉर्डन। इसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट जो काफ़ी लोगों ने मेरे से हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पूछा है, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट किया, व्हाट्सएप पे भी हमारे पास मैसेज आए, समसारा जश्न रियल्टी का एलिवेट प्रोजेक्ट जो सुशांत गोल्ड सिटी में आया है। और अगर एज अ लेमैन समझना हो तो ओकास रेजिडेंसी, जिन लोगों ने भी देखा हुआ है, ओकास रेजिडेंसी के पीछे ये प्रोजेक्ट है। बिल्कुल पीछे की तरफ जो टावर नंबर 21 और 22 बन रहे हैं, उनके उससे एडजेसेंट लगा हुआ ये प्रोजेक्ट आएगा। लेकिन इसका जो रास्ता है वो ओकास से बिल्कुल अलग होने वाला है। ओकास का रास्ता आप सीधे अर्बन वुड्स की तरफ से या मलबरी हाइट्स की तरफ से आते हुए कियारा, और कियारा के सामने ब्लिस, और ब्लिस के पीछे ओकास आ जाता है। कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है। समसारा की कनेक्टिविटी पीछे सीजी सिटी से होते हुए आती है। तो कहने के लिए ओकास और समसारा एक साथ एडजेसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन दोनों की अप्रोच रोड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। समसारा जस्ट रियल्टी एलिवेट प्रोजेक्ट एक मिड सेगमेंट के कैटेगरी में प्रोजेक्ट आया है। लगभग 5800 के आसपास पर स्क्वायर फुट के आसपास, 5500 5800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के आसपास की रेंज का ये प्रोडक्ट है, जिसमें लेआउट प्लान्स काफ़ी जो लोग जो इसको सेल कर रहे हैं या जो लोगों ने इसको विजिट किया है, उनको लेआउट प्लान्स, बालकनीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही हैं इस प्रोजेक्ट की। और ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है एलिवेट प्रोजेक्ट का, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है लोगों को। हम आने वाले टाइम में डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट के भी प्रॉज एंड कॉन्स एंड शॉर्ट एनालिसिस कवर करेंगे। और बाय द वे, एक सिर्फ अपडेट आपके बीच में दे दूं, हम लोगों ने किसी भी प्रोजेक्ट के कॉन्स को ऑन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म करना बंद कर दिया है। आपको कॉन समझने के लिए, शॉर्ट एनालिसिस समझने के लिए हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा, ऑफिस में आके मिलना पड़ेगा, ओवर कॉल चीज़ों को समझना पड़ेगा। पब्लिक प्लेटफॉर्म में हम मेरे किसी भी एक्शन से किसी भी सामने वाले का कोई प्रॉब्लम हो, कोई नुकसान हो, मेरा कभी भी इंटेंशन ये नहीं है। लेकिन मैं अपने ऑडियंस को ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट व्यूज़, रिव्यूज़ देना चाहता हूँ। यही इस चैनल का उद्देश्य और गोल है। तो लेकिन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए समझने के लिए अभी से हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स के हाईलाइट, प्रोस पे बात करेंगे। कॉन्स के लिए आपको हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा, और वहीं पे हम इस किसी भी प्रोजेक्ट का इन डिटेल रिव्यू आपसे शेयर करेंगे। इसके बाद जो नया प्रोजेक्ट जो आया, जो काफ़ी बज़ जिसने बनाया, वो था साहू पर्ल। और क्या सेल, बहुत अच्छी सेल हुई उस प्रोजेक्ट में। बहुत टाइम बाद 3800 4000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेंज में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। और साहू के साथ एक और अच्छी बहुत चीज़ हुई कि जो उनका सी ब्लॉक था, उसको काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ मिले थे। उसमें पोजीशन भी कंपनी स्टार्ट करने जा रही है, पोजीशन लेटर का डिस्पैच होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसकी वजह से बिल्डिंग बन गई। पोजीशन लेटर डिस्पैच होने से एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद इसकी लॉन्चिंग आई साहू पर्ल की, जो कि एक अफोर्डेबल सेगमेंट में आई। और काफ़ी टाइम से लखनऊ में एक अपर मिड सेगमेंट, प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट के लॉन्चेस हो रहे थे। अफोर्डेबल सेगमेंट का कोई लॉन्च था नहीं, तो उसका बिल्कुल फ़ायदा साहू पर्ल को मिला। जो लोग भी, जो हमने एक वीडियो बहुत पहले किया था पूर्वांचल वासियों के लिए, उस वीडियो में भी हमने इस प्रोजेक्ट को कवर किया था। उस वीडियो में इसको कवर करने का रीज़न ही यही था कि बहुत सारे लोग जो पूर्वांचल की तरफ से हैं और एक अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट अपने लिए अपनी रोड के आसपास ढूंढ रहे थे, तो उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो ये साहू पर्ल एक वो ऑप्शन है जो उनको उनके सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, और कम बजट में एक मेन हाईवे पे उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उनकी नीड है, उसको कवर कर रहा था। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट में देखते ही देखते मुझे लगता है 15-20 दिन के अंदर 100+ यूनिट्स का सेल हुआ। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2-3 BHK के ऑप्शंस हैं। इसी के साथ में आउटर रिंग रोड पे हमने फिर से आउटर रिंग रोड वाले अपने वीडियो में एक प्रोजेक्ट को कवर किया था, वो है नॉटिंघम होम्स। तो नॉटिंघम होम्स भी रिसेंट में लॉन्च हुआ। साहू पर्ल का सीधे कंपटीशन नॉटिंघम होम्स में इससे है, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट आगे पीछे लॉन्च हुए हैं। दोनों प्रोजेक्ट का आपस का डिस्टेंस लगभग 3 साढ़े 3 4 किलोमीटर के आसपास होगा। और वो भी अगेन नॉटिंघम होम्स एक थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक लोकेशन पे है। वो भी एक अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें आपको 1-2 ये दोनों BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर हम 1 और
2 BHK का डिज़ाइन इस तरीके से है कि अगर उसमें हम एक वॉल हटा देंगे तो उसमें 3 BHK का कॉन्फ़िगरेशन भी आपके लिए रेडी हो जाएगा। उसके टेरेस या उसकी बालकनीज़ की अगर हम बात करें तो वो भी एक हाइलाइट पॉइंट है नॉटिंघम होम्स का। तो जो लोग भी एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया में अपने लिए कुछ ढूँढ रहे हैं या शहर से थोड़ा-सा बाहर पीस में जाके कुछ अपने लिए प्लान कर रहे हैं या आउटर रिंग रोड उनके रडार पे है, तो नॉटिंघम होम्स को ज़रूर वो अपने रडार पे रख सकते हैं। एक ये रीसेंट लॉन्च है, दोनों ही प्रोजेक्ट अफोर्डेबल सेगमेंट के प्रोजेक्ट हैं और लोगों ने काफ़ी प्यार दिया सेल्स के नंबर में भी और ओवरऑल जो ब्रोशर को देखने के बाद, जो उनका लेआउट को देखने के बाद जो उनका फीडबैक था वो काफ़ी पॉजिटिव था। इन सब के बाद प्रीमियम सेगमेंट का एक प्रोजेक्ट शालीमार पिनेकल। अभी पूरे शालीमार ग्रुप जैसा कि जानते हैं हम एपिटोम लखनऊ, एटलीस्ट लखनऊ मार्केट में इससे बड़ा लग्जरी सेगमेंट का प्लेयर कोई नहीं है। शालीमार इज द किंग और नंबर 1 प्लेयर है लग्जरी सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट के ऑप्शंस में। शालीमार अब तक अपने वन वर्ल्ड के अंदर सभी प्रीमियम सेगमेंट के प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था, लेकिन ये शालीमार का लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। एक फ्लोर पे 2 फ्लैट, दोनों तरफ से जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेक फेसिंग फ्लैट्स हैं, अच्छी बड़ी बालकनीज़ हैं, अच्छा बड़ा कारपेट एरिया है और सिग्नेचर बिल्डिंग होगी मेरे हिसाब से लखनऊ रेजिडेंशियल। अगर मैं पूरे रियल एस्टेट मार्केट के टर्म्स में बात करूं तो जो लोग भी 4 से 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में प्लान कर रहे हैं अपने लिए कुछ अच्छा घर, अपार्टमेंट और एक अच्छे लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं, तो अब देखिए ऑप्शंस बहुत सारे बिल्डर्स में मिल जाएंगे, लेकिन जो पिनेकल अपनी प्रीमाइसेस के अंदर और प्रीमाइसेस के बाहर का जो आपको एक लैंडस्केप देगा वो कोई दूसरा प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता दे पाएगा। तो पिनेकल के पास वो व्यूज़ हैं, पिनेकल के पास वो कारपेट एरिया है, पिनेकल के पास वो लेआउट एलिवेशन प्लान है, वो सारी चीज़ें पिनेकल को एक बिल्कुल अभी तक के जितने भी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स हुए हैं लखनऊ में मुझे लगता है नंबर 1 पोजीशन पे रखा जाएगा। अगर लग्जरी सेगमेंट या शालीमार के अब तक के लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट्स की हम बात करेंगे तो ये कुछ रीसेंट लॉन्चेस थे जो मैंने आपके बीच में कवर किए। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे। अभी हमने बात करी जो भी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट का रेरा नंबर आ चुका है और उनकी लॉन्चिंग हो चुकी है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट भी दे दूं, जो रेरा नंबर जब तक नहीं आता है तब तक किसी भी प्रोजेक्ट का नाम या किसी भी प्रोजेक्ट का प्रमोशन नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो एक इनसाइट न्यूज़ होती है, जो बिल्डर प्लान कर रहा होता है, किसी से डिस्कस करता है इंटरनली और बातें लीक हो जाती हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके से किसी भी ऑफिशियली किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम किसी भी प्रोजेक्ट को तब तक रिवील नहीं कर सकते, उसका नाम नहीं रिवील कर सकते, ब्रांड रिवील नहीं कर सकते जब तक उसका रेरा नंबर नहीं आ जाता है। कोई भी प्रमोशन इज़ नॉट अलाउड। लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट तो दे ही सकता हूँ, वो मेरी बाउंड्रीज में है और वो ये है कि मिड सेगमेंट के प्रोजेक्ट अभी आने वाले कुछ 2-3 महीनों के अंदर लॉन्च होंगे, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे लॉन्च होंगे। अब मिड सेगमेंट से मेरा क्या प्राइस बैंड है ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। 1 करोड़ से लेके 1.3 करोड़ की रेंज में 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले टाइम में आपके बीच में जल्दी विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर वो लॉन्चिंग की स्टेज पे आ चुके होंगे। रेरा नंबर उनको मिल चुका होगा, सारी लॉगिन की और उसको लॉन्च करने की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी होंगी। तब हम उन प्रोजेक्ट्स का पर्टिकुलर वीडियो आपके बीच में बनाएंगे। ना ही हम किसी ब्रांड का नाम बता सकते हैं, इसलिए प्लीज़ कोई कमेंट ना करें। हाँ, आप गेस जरूर कर सकते हैं, ये आपके पूरे अधिकार में है। तो अगर आप जानते हैं या आपको मालूम है इनसाइड कुछ कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके रूमर्स मार्केट में चल रहे हैं, कौन सी ब्रांड के रूमर्स चल रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको आप नाम लिख के गेस करें। आने वाले 1.5 से 2 महीने में हम उन दोनों प्रोजेक्ट्स को कवर करेंगे। लेकिन ये उस ऑडियंस के लिए समझना ज़रूरी है जो अपने लिए फ्लैट या अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगले 2-3 महीने में कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, तो उनको रेडी रहेंगे वो कि इनके साथ में वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर ये छूट रहा है तो मेरे पास कुछ और ऑप्शन भी आने वाले टाइम में आएगा, क्योंकि मिड सेगमेंट का सच में बहुत बड़ा क्राइसिस है लखनऊ में। आज की डेट में मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं है। 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 30 लाख रुपीस की रेंज में 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, अच्छी ब्रांड के और अच्छी लोकेशन पे। अब देन प्रीमियम सेगमेंट का एक और प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है लखनऊ के अंदर, वो भी एक काफ़ी अच्छी लोकेशन पे होगा। उसके कारपेट एरिया काफ़ी बड़े हैं, बहुत अच्छी ब्रांड का एक बहुत अच्छी लोकेशन पे प्रोजेक्ट है। उसका जो बजट सेगमेंट होने वाला है वो 3 करोड़ से लेके 3.7 करोड़ के बीच में उसके ऑप्शंस होने वाले हैं।
लिमिटेड यूनिट्स होंगी, बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब ऐसा नहीं है कि 400-500 अपार्टमेंट्स की इन्वेंट्री आएगी, बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री, 100-150 फ्लैट्स के आसपास की इन्वेंट्री आएगी। अगेन काफ़ी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, पोजीशन टाइम, पोजीशन डिलीवरीज काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन ना ही मैं लोकेशन को क्लियर कर सकता हूँ, ना ही मैं किसी भी पर्टिकुलर किसी भी प्रोजेक्ट या कंपनी का नाम ले सकता हूँ। तीसरी चीज़, जिनको और बड़े कारपेट एरियाज चाहिए, जो आज तक कभी लखनऊ में एक्सपीरियंस नहीं किया गया या लखनऊ वालों ने इस तरीके की चीज़ को कभी देखा नहीं, समझा नहीं, तो लखनऊ में अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट पे काफ़ी अच्छी लोकेशन पे अगेन एक प्रोजेक्ट आ रहा है, एक नई कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसका जो प्राइस बैंड होगा वो लगभग 5 करोड़ से लेके 6 करोड़ के बीच में होने वाला है। यस, 5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में अपार्टमेंट्स लखनऊ के अंदर लॉन्च होंगे, और आपको सुन के हैरानी होगी अगर मैं कहूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब वो लॉन्च होंगे तो वो अच्छे से और टाइमली और बहुत जल्दी सेल भी हो जाएंगे। जिस तरीके का हम मार्केट एंटिसिपेट कर रहे हैं, जिस तरीके के रिव्यूज़ कस्टमर से आ रहे हैं, जिस तरीके के सर्वेज वो ब्रांड या कंपनीज कर रही हैं, और उनको जिस तरीके का फीडबैक मार्केट से मिल रहा है, तो ऐसा लगता है कि वो प्रोजेक्ट भी आने के साथ ही अच्छे टाइम में सेल हो जाना चाहिए। बाकी जब ये सभी प्रोजेक्ट्स आएंगे तो इनके लोकेशन पे, इनकी ब्रांड पे, इनके प्रमोटर्स पे, हम सब पे इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी रेरा नहीं आया है, तो हमने आपको सिर्फ अवेयर करा दिया कि ये कुछ अच्छी लोकेशंस पे, कुछ अच्छी ब्रांड्स के किन किन सेगमेंट में प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप सेल पर्पस से इंटरेस्टेड हो, लेना चाहते हो, आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से उन प्रोजेक्ट्स को समझना चाहते हो, आप बड़े कारपेट एरिया के अपार्टमेंट्स अपने लिए ढूंढ रहे थे, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको वेट करना चाहिए अगले 2-3 महीने के लिए। सारे प्रोजेक्ट्स आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम गाइड करेंगे और प्रॉपर इन सबका एक शॉर्ट एनालिसिस आपके बीच में लेकर के आएंगे। अभी हमने कवर किए जो लेटेस्ट अपार्टमेंट के लॉन्चेस आएंगे, साथ ही साथ हमने उनको भी कवर किया जो आने वाले 2 से 3 महीने में अपार्टमेंट के लॉन्चेस अलग अलग सेगमेंट में आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे प्लॉट के लॉन्चेस की जो अगले 2 से 3 महीने में या अगले 3 से 6 महीने में लखनऊ शहर के अंदर लॉन्च होंगे। क्योंकि भाई हम तो लखनऊ वासी हैं, उत्तर प्रदेश के वासी हैं, अपनी ज़मीन, अपनी छत, ये सुनते ही थोड़े से लोगों की आंखें भी बड़ी हो गई होंगी, कान भी हो गए होंगे, आसपास जो टीवी या जो डिस्टर्बेंस हो रही होगी सबको चुप करा दिया होगा कि प्लॉट की बात होने जा रही है, उसको ध्यान से सुन लेते हैं। तो यस, लखनऊ के अंदर प्लॉट के प्रोजेक्ट भी आएंगे 3 से 6 महीने के अंदर। कुछ तो लोग जानते ही होंगे, अगेन रेरा नहीं आया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई किसी तरीके का प्रमोशन नहीं, किसी भी ब्रांड, किसी भी प्रोजेक्ट का कोई नाम नहीं, लेकिन कुछ तो लोग जानते ही हैं। मार्केट की इनसाइड न्यूज़ जब लोगों से डिस्कस होती है फीडबैक के लिए, तो कोई भी बात, कोई डिस्कशन या कोई भी डेवलपमेंट अगर कोई बिल्डर किसी एरिया में कर रहा है तो सब दिखता तो है, या सुनने में जो आता है उससे लोग गेस कर लेते हैं। तो अगेन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। और इधर आइए, मैं एक टिप आपके बीच में शेयर करूं। वो टिप ये है, वो टिप क्या है, वो एक तरीके से आपको एक शायद एक अलार्मिंग कॉल होगी आपके लिए। वो ये है कि जिन लोगों को लगता है कि प्लॉट में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, उनकी जानकारी के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि ओरो कॉन्स्टेला का रीसेंट रेट जो है ना, वो 7200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट हो चुका है। अभी वीडियो किए थे 3-4 से 6 महीना पहले। अगर लग्जरी सेगमेंट के या प्रीमियम सेगमेंट के अपार्टमेंट्स में टाइमली एंट्री ली और सोच समझ के प्लानिंग के साथ अगर एंट्री ली, तो रिटर्न आज की डेट में प्लॉट के लॉन्चेस से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स अपार्टमेंट बना के देगा, अगर हमने वेल इन्फॉर्म्ड और सारे एस्पेक्ट्स को समझते हुए एक अच्छे चैनल के साथ एंट्री ली है। ये बात नोट कर लीजिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपार्टमेंट्स काफ़ी अच्छे रिटर्न्स निकालते हैं। ये इसलिए नहीं कि मैं अपार्टमेंट बेच रहा हूं तो अपार्टमेंट प्रमोट करूं, ये इस बात पे बार बार मैं आप लोगों को अवेयर करूंगा, या जो ब्रेन में ब्लॉकेजेस हैं उनको खोलने की कोशिश करूंगा कि अपार्टमेंट में पैसा लगा के रिटर्न नहीं बनता, सिर्फ प्लॉट में पैसा लगा के रिटर्न बनता है, ऐसा नहीं है। मैं एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हूँ, मैं ए में लगाऊँ या बी में लगाऊँ, मुझे मतलब सिर्फ ROI से होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से होना चाहिए। तो वो कहाँ बेहतर मिलेगा, मुझे उन ऑप्शंस को, उन प्राइस को, उन एंट्री और एग्जिट को प्लान करके चलना है। अब कमिंग बैक टू माय पॉइंट, प्लॉट के 3 नए ऑप्शंस आने वाले हैं अगले 5 से 6 महीने में।
लेकिन किसी भी इन प्लॉट के ऑप्शंस को, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, रेरा नंबर आने से पहले, ऑफिशियल लॉन्च होने से पहले कोई भी डिसीजन ना लें, और प्लॉट बुक करने के बाद हमसे कनेक्ट मत करें। बिकॉज एक बार जब किसी सेल्स पर्सन की सेल हो जाती है ना, तो हमारा इंटेंशन ये नहीं होता कि हम कोई भी रिव्यू दें या ओपिनियन दें और आप अपनी यूनिट कैंसिल करा दें। हम किसी का बिजनेस नहीं लॉस कराना चाहते। तो लेने से पहले अगर समझेंगे और इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे, तब तो शायद रिटर्न या जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एंट्री ले रहे हो वो बन जाएगी। लेकिन लेने के बाद, पैसा देने के बाद, चेक देने के बाद अगर आप हमसे आके कनेक्ट करते हो, तो शायद हम आपकी बहुत ज़्यादा मदद, या पूरे ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से हम आपको अपने रिव्यूज़ या ओपिनियन उस प्रोजेक्ट के बारे में शेयर नहीं कर पाएंगे। रेरा आने से पहले बुकिंग मत इनिशिएट करें, क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट का लॉन्च नहीं हुआ आने वाले टाइम में, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स कई तरीके की फेस करनी पड़ सकती हैं, और आपके पास कोई नहीं होगा सुनने के लिए कि जब रेरा नंबर नहीं आया था तो मैंने इन्वेस्टमेंट क्यों किया। ये गवर्नमेंट कहती है जब रेरा नंबर जब तक ना आए तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो प्लॉट के जो ऑप्शंस आने वाले हैं अगले 3 महीनों में या 3 से 5 महीनों के अंदर में, उसमें फैजाबाद और देवा रोड पे भी कुछ ऑप्शंस आएंगे, और साथ ही साथ सुशांत गोल्ड सिटी में भी कुछ ऑप्शंस आएंगे। ब्रांड के बारे में हम बात कर नहीं सकते, प्रोजेक्ट के नाम पे हम बात कर नहीं सकते, लेकिन लोकेशन का हिंट इसलिए मैंने आपको दे दिया कि जो लोग भी जिस भी एरिया में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग अपने उस लोकेशन को पर्टिकुलर दिमाग में रख के प्लान जरूर कर सकते हैं कि हम किस एरिया में, कौन से पॉकेट में, कौन से प्रोजेक्ट या ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं। जो भी प्लॉट्स के ऑप्शन लखनऊ में लॉन्च होने वाले हैं, वो एक ठीक ठाक सेगमेंट में होंगे। एक चीज़ का बेंचमार्क आपको समझ के चलना पड़ेगा कि लखनऊ सिटी के अगर डेवलप्ड लोकेशन पे है, जैसे सुशांत गोल्ड सिटी, गोमती नगर, इंदिरा नगर, आशियाना, तो यहाँ पे 7,000 से लेके 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के बीच में आपको रेट्स के लॉन्चिंग के जो प्राइस होगा वो इसी रेंज में मिलने वाला है। और अगर लखनऊ से एक डेवलपिंग एरिया में होगा, जो लखनऊ से 15 किलोमीटर दूर, जैसे बिजनौर रोड लोकेशन है, फैज़ाबाद रोड लोकेशन है, देवा रोड लोकेशन है, आउटर रिंग रोड का लोकेशन है, तो यहाँ पे 4,500 5,000 रुपीज़ से लेके 5,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेट में ही प्लॉट के ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। तो अगर आपको इतना मन बना के चलना पड़ेगा कि अगर लखनऊ शहर से नए एक अनकैप्ड लोकेशन एक डेवलपिंग एरिया पे आ रहा है, तो वही प्राइस बैंड होने वाला है, और अगर डेवलप लोकेशन पे आ रहा है तो 7 से 10,000 के प्राइस बैंड में होने वाला है। प्लीज़ अपने मन को और अपने दिमाग को ये बता दें कि अब लखनऊ के अंदर 3 साढ़े 3 4 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट के रेट पे बाहर, और 5 से साढ़े 5 हज़ार रुपये के रेट पे शहर के अंदर अच्छी लोकेशंस पे प्लॉट के ऑप्शंस नहीं लॉन्च होंगे। जिस तेज़ी से लैंड के प्राइजेस ऊपर गए हैं, डिमांड बढ़ी है, सप्लाई कम है, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो ग्राफ है वो ऊपर ही जा रहा है। और एक बात और ऐड करूं यहाँ पे, पिछले साल से इस साल के कंपेयर में 15 to 20% की ग्रोथ रियल एस्टेट सेक्टर पर्टिकुलर लखनऊ सिटी ने देखी है। जो इन्वेंट्रीज पिछले 4 से 5 साल में सेल नहीं हुई हैं, वो इन्वेंट्रीज अब सेल हो रही हैं। अगर आप रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स में जाओगे तो आपको यूनिट मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो पहले 24 से 36 महीने के अंदर सेल होते थे, आज वो 12 से 18 मंथ में अच्छे प्रोजेक्ट्स की इन्वेंट्री पूरी 80-90% की इन्वेंट्री सोल्ड हो रही है। तो यस, डिमांड बड़ी है, सप्लाई कम है, इस वजह से रेट का ग्राफ ऊपर है, नए लॉन्चेस कम हो रहे हैं, तो रेट का ग्राफ ऑलरेडी जो रेडी टू मूव इन टावर्स या बिल्डिंग या प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ऊपर की तरफ ये कर्व जा रहा है। तो इन सभी फैक्टर्स को समझते हुए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्लॉट के प्राइजेस जो भी आएंगे, या फॉर दैट मैटर अपार्टमेंट के प्राइसेस जो भी आएंगे, जो न्यू रेट्स जो अब के टाइम पे सेट हो चुके रेट्स हैं, उसी पे हम आगे चलें। आने वाले अभी नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि अपार्टमेंट्स के कौन से ऐसे रेट हैं जो अब आपको अपने दिमाग में फ्रीज कर लेने चाहिए अगर आप अपार्टमेंट्स के किसी भी प्रोजेक्ट अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से आप एंट्री लेना चाहते हो। तो इन पिछले 6 महीनों में 2024 जैन से लेके अब तक ऑलमोस्ट जून के या लास्ट ऑफ मई के बीच में जो प्राइस ब्रैकेट सेट हो चुका है अब अपार्टमेंट्स का, वो मिड सेगमेंट का जो प्रोजेक्ट हैं वो 6,000 से 6,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेंज में आपको मिलेंगे। मैं ऑलमोस्ट एक अच्छी लोकेशन की बात कर रहा हूँ जो जहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट या काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ रहा है, यहाँ का सोशल नेबरहुड, सिविक नेबरहुड, ये सब काफ़ी अच्छा है, सिविक एमिनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, सोशल नेबरहुड काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे लगभग जो मिड सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो 6,000 से 6,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेंज में ट्रेड करेंगे। अगर वही चीज़ लखनऊ से लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आगे है तो लगभग 4,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट से लेकर 4,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेंज में ट्रेड करेंगे। अगर
अगर मैं अब प्रीमियम सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो वो जो रेट है वो लगभग 6500 रुपीज़ से लेके 8000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के बीच में ये प्राइस ब्रैकेट सेट हो चुका है आज के टाइम पे एक अच्छे लोकेशन पे। क्योंकि प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट सिटी से आउटस्कर्ट्स पे नहीं आएगा, इसीलिए हम इसमें आउटस्कर्ट्स की बात नहीं करेंगे। और लग्जरी सेगमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो 9000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट से लेके 12000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेंज में आज की डेट में इस्टेब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने दो टर्म्स यूज़ किए, इन दो टर्म्स प्रीमियम और लग्जरी, इन दोनों को मैंने अलग बार डिफाइन किया या अलग तरीके से मैंने इसको प्रेजेंट किया। इसको भी समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने से पहले 20,000 का गोल मत भूलें। सब्सक्राइबर चाहिए हमको 20,000। जैसे ही वो आएगा हमारा एक सरप्राइज़ आपके बीच में हम तैयार करके बैठे हैं, वो फिर हम आपके बीच में लेकर के आएंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो प्लीज़ जल्द से जल्द 20,000 सब्सक्राइबर लेकर आएँ। हमको जल्दी से अपने दोस्तों को और फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें सो दैट कि 20,000 सब्सक्राइबर का जो हमारा गोल है वो हम जल्द से जल्द अचीव कर पाएँ। साथ ही साथ वीडियोज़ को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन कोई भी आपसे मिस ना हो। इन शॉर्ट्स में समझने के लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है टीम अमन चावला का, वहाँ पे भी जाके आप हमको फॉलो करके हमारी रील्स बहुत हमको लगता है इंगेजिंग है। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो ज़रूर हमको ड्रॉप करें, नहीं तो हमारे रील्स और वहाँ इंस्टाग्राम पेज के कंटेंट को भी आप फॉलो करें और वहाँ पे भी अपना प्यार बनाए रखें। अब समझते हैं प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्यों है। प्रीमियम सेगमेंट का कैटेगरी जैसे ओरो कॉन्स्टेला, रिशिता मलबरी हाइट्स, ओमेक्स रिजॉर्ट्स, शालीमार विस्परिंग वुड्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये प्रीमियम कैटेगरी में आ गए, जो मिड सेगमेंट से एक लेवल और ऊपर चले गए, जिसमें थोड़ा सा बड़ा कारपेट एरिया है, अच्छी बालकनीज हैं, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब इससे भी ऊपर की एक कैटेगरी है, वो होती है लग्जरी सेगमेंट। एक्चुअली लग्जरी क्या है, वो एक और ऊपर का सेगमेंट हम गए, जैसे शालीमार पिनाकल। ये एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही फ्लैट्स हैं, कारपेट एरिया काफ़ी बड़ा हो गया, बालकनीज बहुत अच्छी हो गई। सिर्फ बिल्डिंग के साथ में बिल्डिंग से दिखने वाले व्यूज़ को भी कंपनी ने मैनेज किया, समझा कि ये वाले व्यूज़ इन फ्लैट्स को दिखने चाहिए। तो इसीलिए ये एक डिफरेंस है। प्रीमियम सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स लखनऊ में काफ़ी हैं अभी भी। लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शालीमार वेलेंशिया काउंटी ईस्ट या वेलेंशिया टावर्स हो गए या शालीमार पिनाकल हो गए। ये सारे वो कुछ सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो लग्जरी सेगमेंट में फॉल करेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइजेशन ज़्यादा होता है, थोड़ा सा बिल्डर आपको कस्टमाइज करके दिमाग में सोचता है कि मैं एक सर्टेन सेट ऑफ ऑडियंस के लिए ही ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ये सबके लिए नहीं है। प्रीमियम में थोड़ा सा वाइड कैटेगरी होती है और लग्जरी में वो कैटेगरी थोड़ी सी और कन्फाइंड रिफाइंड हो जाती है। तो यही एक बेसिक सा डिफरेंस है प्रीमियम सेगमेंट के प्रोजेक्ट में और लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट में। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट आगे बुक कराएं तो ब्रोशर में या सेल्स पर्सन उसको लग्जरी ज़रूर बोल रहा हो, लेकिन ये आपको समझ लेना चाहिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए कि प्रीमियम सेगमेंट की में कौन फॉल कर रहा है और लग्जरी सेगमेंट में कौन फॉल कर रहा है। ये आपको समझने में इसलिए भी हेल्प करेगा कि जो प्राइस आप खर्च कर रहे हो वो वैल्यू, जो हमने एक पहले वाला वीडियो किया है जिसमें अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फेयर वैल्यूड है, ये सारी चीज़ों को समझने में आपकी और मदद करेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पे कि लखनऊ के अंदर में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में थे, अब वो उनमें पोजीशन ऑफर हो गया। सबसे पहले रिशिता मैनहट्टन, रिशिता मलबरी हाइट्स, फाइनली कियारा रेजिडेंसी। मैं कब से इसका नाम बोलना चाह रहा था, लगभग 3 साल से, जब से ओकास रेजिडेंसी की लॉन्च हुआ है तब से मैं इसका नाम बोलना चाह रहा था कि भाई ये लॉन्चिंग से लेके कंस्ट्रक्शन से अंडर कंस्ट्रक्शन बन के तैयार है, पोजीशन की स्टेज पे चला जाए। तो फाइनली कियारा रेजिडेंसी इस लिस्ट में आज की डेट में आ चुका है। ओरो एलिमेंट्स और साहू का सी ब्लॉक, उसमें भी पोजीशन लेटर डिस्पैच हो गए हैं। जो लोग भी वहाँ पे पोजीशन का डिमांड पे करेंगे, विद इन नेक्स्ट 1 और 1.5 मंथ्स उनकी रजिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी और वो अपने फ्लैट्स में जाके शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ 4 से 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में थे आज से 7-8 महीना पहले, और अब ये रेडी टू मूव कैटेगरी में या पोजीशन की कैटेगरी में चले गए हैं और यहाँ पे पोजीशन स्टार्ट हो गया। फैमिलीज आके रहना स्टार्ट कर चुकी हैं या करना शुरू कर देंगी अगले 1 से 2 महीने में।
अब वो प्रोजेक्ट्स जो बस रेडी टू मूव के स्टेज पे आके खड़े हैं और अगले 6 महीनों में या 7 महीनों में उनमें भी पोजीशन, फैमिलीज़ का आना, इंटीरियर का काम होना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि मेरा चैनल एक बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़े फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हैं, हर तरीके का ऑडियंस इस चैनल को देखता है। तो जो लोग भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, जो लोग भी मेरे को कॉल करते हैं कि इंटीरियर्स के कुछ आप प्लीज़ हमको काम दीजिए या एफिलिएशन के लिए हमसे बात करते हैं, तो मैं इस जो कैटेगरी बताने, जो अभी लिस्ट देने जा रहा हूँ, आप इनमें जाके डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हो सकता है आने वाले टाइम में अच्छा बिजनेस मिल जाए। अर्बन वुड्स फेज़ 2, मेडोज ई ब्लॉक, मन्नत एक्सटेंशन, ओकास रेजिडेंसी फेज़ 3 पर्टिकुलर टावर 21 एंड 22, बेलवेडर कोर्ट 3 शालीमार का, ओमेक्स ग्रैंड, अमरावती मिड टाउन, शालीमार वेलेंशिया काउंटी, पूर्वांचल कैपिटल टावर, ग्रीनबेरी सिग्नेचर्स और आईफेल विवासा फेज़ 1। ये वो लिस्ट है जो अगले 6 से 8 महीने में पोजीशन की तरफ आगे बढ़ चुका होगा। इनमें से सिर्फ एक अमरावती मिड टाउन प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आपको प्लॉट मिलेंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन कराना है, तब इंटीरियर का काम कराना है। बाकी सभी ऑप्शन जो हैं उसमें इमीडिएटली आप इंटीरियर्स का काम स्टार्ट करा सकते हो और आपको 6 से 8 महीने के अंदर काफ़ी अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर्स को काफ़ी अच्छा बिजनेस मिल सकता है इन 7-8 ऑप्शन जो मैंने आपके बीच में शेयर किए। इन पिछले 6 महीनों में रेरा में काफ़ी चीज़ें चेंज, यूपी रेरा में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ है, रेरा का ऑफिस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ है और जो भी कुछ हुआ है वो कस्टमर के फेवर में है, आपके फेवर में है। और ये सारी चीज़ें जो भी स्ट्रिक्टनेस आई है मार्केटिंग को लेके, प्रमोशंस को लेके, ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेरा ने ऐसी ऑब्जर्व करी, देखी, जहाँ पे कस्टमर्स के साथ चीटिंग हो रही थी। कस्टमर्स अकाउंट नंबर नहीं मेंशन होते थे, प्रोजेक्ट्स के एस्क्रो अकाउंट नंबर नहीं मेंशन होते थे और रेरा आने से पहले सेल हो रही थी। तो बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद जो भी कुछ एक्शंस रेरा ने लिए हैं वो सब कस्टमर सेंट्रिक है, कस्टमर के फेवर में है। और ये रेरा के इस एक्शन से कस्टमर और सिक्योर्ड और कॉन्फिडेंट फील करेगा किसी भी ब्रांड या किसी भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लेने से पहले या लेते वक्त। और क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट अब हमारे बीच में आ चुके हैं, जो भी गवर्नमेंट है वो फॉर्म हो चुकी है, तो अब जो भी प्रोजेक्ट के लॉन्चेस आने हैं वो आते रहेंगे। कुछ लॉन्चेस बढ़ेंगे। हम आने वाले टाइम में जब एलडीए रेरा के अप्रूवल्स आ जाएंगे, हम सभी प्रोजेक्ट्स पे एक वीडियो करेंगे आपके बीच में और इसी तरीके से अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे ताकि टैग का व्यूअर जो है वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एक स्मार्ट व्यूअर हो, उसके साथ कहीं भी कोई चीटिंग नहीं हो सके और वो मार्केट से अच्छे रिटर्न्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छी इन्वेंट्री बाय करे, अच्छे टाइम पे एंट्री ले और अच्छे टाइम पे एग्जिट ले अगर वो प्लान कर रहे हैं एग्जिट का। तो कीप फॉलोइंग अस, कीप शॉवरिंग योर लव एंड ब्लेसिंग्स ऑन अस एंड अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।